आज के बाद सारी वर्कशॉप्स भी लगभग फ्री कराई जाएंगी। भाई कुछ तो मैंने पेड भी करानी होगी, बच्चे भी बांध ले, लेकिन मैक्सिमम टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम फ्री कराई जाए। मेरी अगली फ्री वर्कशॉप मैं आपको बता देता हूँ, लुधियाना के अंदर होगी 30 जुलाई, 30 जुलाई को मेरी नेक्स्ट फ्री वर्कशॉप है लुधियाना के अंदर 30 जुलाई को। जो आना चाहे लुधियाना में वो आ सकते हैं, या आपके सर्कल में लोग जो लुधियाना में हो वो आ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वर्कशॉप अमृतसर में होगी, उसकी डेट्स अगस्त में होंगी, डिसाइड नहीं की, वो मैं आपको बता दूंगा कि अमृतसर में मेरी अगली फ्री वर्कशॉप कब है। और बाकी जो पेड वर्कशॉप होंगी उसका भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ पेड भी कराएंगे, तो मैंने कहा बच्चे भी पालने हैं मैंने, है ना भाई। इस कैटेगरी में एंटर कर चुका हूँ, तो 4 से आगे 5 पे आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। मेहनत की कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ, 5 पढ़ाने के बाद ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद जो है आगे के नंबर्स करेंगे, आगे बड़ी जल्दी खत्म होंगे। तो विकास का है, विकास खाने का, तो 5 नंबर करते हैं और उसके बाद ब्रेक लेंगे, 15 से 20 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर हम लोग आगे के नंबर को पूरा करेंगे। हमारे पास समय 1:30 बजे तक का है, उसके बाद इनकी बुकिंग है आगे के लिए, तो 1:30 बजे तक हमें इसको समाप्त करना है। तो व्हाट इज नंबर 5? 5 इज बुध, मर्क्यूरी। अब देखिएगा 5 की सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये 5 इधर भी, इधर भी, इधर से भी, इधर से भी, सब जगह सबसे जुड़ा हुआ। आपको पता है 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हीलिंग करते हैं आपके हार्ट चक्रा को। 5 नंबर आपके हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, और 5 नंबर हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है का मतलब क्या है? दैट मीन्स मर्क्यूरी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप बांध के नहीं रख सकते, सबसे बड़ी बात तो ये, बांधा नहीं जा सकता छोटे बच्चे को, उसको आजादी चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं, ठीक है। और जो 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुए, वो इंटेलिजेंट हैं, क्यूट हैं, प्यारे से हैं, छोटे बच्चे की तरह हैं। कौन कौन है 5 वाले? 5 है नहीं, 5, 14, 23 वाले है तो मैं आऊंगा अभी। तो जिनके पास 5 नहीं होता, अब मैं फिर ये नहीं कह रहा कि दिमाग नहीं है, दिमाग सबको बराबर दिया परमात्मा ने, लेकिन जिनके पास 5 नहीं होता वो अपने माइंड को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और जिनके पास 5 एक बार आ जाता है, देन 5 का एक बार आना क्या इंडिकेट करता है? 5 का एक बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, एडजस्टेबल हैं, हर तरह से। आप 5 के पॉजिटिव फीचर्स को लेकर चलिए कि 5 अगर आपके पास एक बार है तो, और अगर 5 आपके पास 2 बार है तो, देन दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन आपके बॉस ने अगर आपको कुछ कह दिया, यार ये तो पागल है, प्रॉफिट थोड़ी होगा इसमें, मैं तो कह रहा हूं वो प्रॉफिट होएगा क्योंकि मेरे पास 2 बार है, मेरा दिमाग ज्यादा चलता है बॉस से। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 2 बार आता है, वो किसी के अंदर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उनके बॉस की पॉलिसीज पसंद नहीं आती। ये कभी नोट करिएगा पॉइंट,
जो लोग जॉब करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 2 बार आ जाए ना, उनको कभी भी उसके बॉस की पॉलिसी पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिपेंडेंस चाहिए, आजादी चाहिए, प्रेशर में नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए अगर 5 2 बार आ रहा है तो ऐसे लोग जॉब बड़ी बदलते हैं, बहुत बदलते हैं, बार बार बदलेंगे, बार बार जॉब बदलेंगे। यार मजा नहीं आ रहा, बॉस अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, और थोड़ा सा प्रेशर बनाया, भाड़ में गई नौकरी। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, मरकरी को बिजनेस का कारक क्यों माना जाता है? वाणी के अनुसार बुद्धि और वाणी से काम होता है। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? वो तो पता है 5 नंबर मरकरी है। साइकोलॉजिकल रीजन क्या है? व्यापार का कारक क्यों माना जाता है बुध को? एक्टिविटी अच्छी होती। क्यों? वो तो जॉब वाले में भी हो सकती है। यस, वो किसी के अंदर काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, वो आजादी पूर्वक काम करना पसंद करता है। अगर आप उसको प्रेशर में लाओगे ना, वो कभी अच्छे दिमाग से काम नहीं कर पाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 3 बार है या 4 बार है, तो आप कभी भी किसी के प्रेशर में काम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आपका खुद का दिमाग बहुत चलता है और आपको लगता है कि वो बंदा गलत है। यार मैं गलत को कैसे मानूं, मैं गलत को कैसे एक्सेप्ट करूं? ये फैक्टर रहता है, आप गलत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जॉब क्या होती है? जस्ट ऑबे योर बॉस। मैंने भी की है, जस्ट ऑबे योर बॉस। इफ यू से यस सर यस सर यस सर, देन ओके सर। इफ यू से नो सर, ही विल से गो सर, गो सर। जस्ट ऑबे योर बॉस। और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो जिंदगी का पहला रूल होना चाहिए, डू योर ओन बिजनेस। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हूं, तो डू योर ओन बिजनेस। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका काम अपना होना चाहिए। और 5 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार होता है, वो हमेशा अपना काम करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो जितनी देर जॉब करता रहेगा वो डिप्रेशन में रहेगा, और जैसे ही वो जॉब से बाहर निकलेगा उसके दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम छोटे बच्चे को आजादी चाहिए बेसिकली, है ना? तो उसके दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं जब वो फ्री हो जाता है। फिर वो बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जिसके बारे में वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता। वो सोच ही नहीं सकता कि मैं ये कर सकता हूं, और वो कर इतना जाता है कि समाज नहीं सोच सकता कि वो इतना कुछ कर गया। इसलिए बुध को व्यापार का कारक माना गया है, क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना, बड़ा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी वाला माइंड होता है, कुछ अलग करने वाला माइंड होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, 5 अगर ज्यादा बार होगा ना, आप कभी थकेंगे नहीं जिंदगी में। कभी आपने किसी सोते हैं ना, कभी किसी छोटे बच्चे को दोपहर को सोते हुए देखा? नहीं होता। वो हम सो रहे होते हैं, वो टीवी चला के देख रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, वो धूप में खेल रहा होता है, उसको नींद आती नहीं। तो जिनके पास 5 ज्यादा होता है ना, उनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है, वो क्रिएटिव बड़े होते हैं। लोग सो रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से 5 ज्यादा वाले कभी जॉब कर नहीं सकते, और वो जितने ज्यादा बिजनेस में आएंगे उतना ज्यादा अच्छा होंगे। पर एक ध्यान रखिएगा, अगर उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। और अगर आप उनको आजादी से काम करने देंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लाकर देते हैं। जब तक 40 मोड़ से आते हैं तब तक हम जवानी खत्म कर देते हैं, फिर बुढ़ापा करेंगे उसके बाद। ठीक है? जोश तो बुढ़ापे में चाहिए होती है, जवानी में तो जोश होता है। ठीक है? तो हम 6 पे आते हैं, नंबर 6। न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सीक्रेटिव नंबर्स, सीक्रेट नंबर्स। सीक्रेट नंबर्स आपकी जिंदगी में वर्क करते हैं। उसके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जहां से हमें ये पता लगता है कि कौन कौन से सीक्रेट नंबर जो हैं वो कब काम कर रहे होते हैं, और हर साल वो सीक्रेट नंबर बदलते हैं।
हर साल वो सीक्रेट नंबर बदलते हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 कितनी बार आता है, एक बार भी नहीं आता, 6 कितनी बार आता है, एक बार भी नहीं आता, ठीक है, यानी 4 5 6 तीनों नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि सीक्रेट नंबर काम कर रहा होता है, वो सीक्रेट नंबर जो है वो इंप्लीमेंट कर जाता है आपके ऊपर। हो सकता है इनके नाम का टोटल 5 हो सकता है नाम का टोटल 5 हो, या ये भी हो सकता है मोबाइल का नंबर 5 हो, प्रॉपर्टी नंबर टोटल 5 हो, 5 ज्यादा बार हो इनके मोबाइल में, वाइफ का नंबर 5 हो, कुछ भी हो, 5 नंबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। सर प्लीज कराइए 6 कराइए सर। तो इनको एक सीक्रेट नंबर मिल जाता 5 का। यस, कुछ नंबरों से कुछ सीक्रेट नंबर मिलते हैं। जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को डिटेल में पढ़ा हुआ उनको पता होगा सीक्रेट नंबर्स के टॉपिक कैसे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक चाय आ गई है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा जोश शिवानी वाला और रख लेंगे फिर। वापस नंबर 6 पे आ रहे हैं। पे आ रहे हैं। व्हाट इज नंबर 6? 6 नंबर शुक्र का नंबर है, और जिनका जन्म 5 तारीख को, 15 तारीख को, सॉरी 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, वो नंबर 6 से जुड़े हुए लोग हैं। और नंबर 6 किस चीज का नंबर होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है शुक्र? लग्जरीज, ऐशपरस्ती। लेकिन इसका दूसरा एंगल मैं आपको बताता हूं। 6 इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 6 इज रिलेशनशिप्स, जिम्मेदारियों का नंबर है, रिश्तों का नंबर है। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव यह है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 नहीं होता है ना, वो या तो अपनी जिम्मेवारियों को सही तरीके से निभा नहीं पाते, जिम्मेवारियों को भी और रिश्तों को भी, और या फिर निभाना नहीं चाहते। दोनों में से एक चीज हो। अगर चाहते हैं तो निभा नहीं पाते, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं चाहते हैं। और जिनके पास 6 एक बार आ जाए, अब मैंने आपको फिर से यही बोला कि ये जवानी का नंबर है, दिमाग का नंबर है, जोश है, जवानी में जोश होता है। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार है ना, तो दिमाग होने की वजह से होश भी है, और जवानी होने की वजह से जोश भी है। इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 एक बार है, तो आपके पास जोश और होश दोनों होते हैं, राइट। और जोश और होश दोनों होने की वजह से क्या होता है? जोश और होश दोनों होने की वजह से ऐसा इंसान अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। इसलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का एक बार होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैंने अक्सर ऐसे देखे हैं लोग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आए। किस किस की है?
वाह क्या बात। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आया, वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने घर में गुजारते हैं, बच्चों के साथ गुजारते हैं। आप अब 6 को लग्जरीज का नंबर माना गया है, ठीक है, और मेरा मानना यह है कि 6 अगर आपके पास एक बार है ना, तो आपकी जिंदगी में लग्जरीज हो या ना हो, बट आप उसको एंजॉय बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो कैसे? जरूरी नहीं कि आपके घर में एसी हो, आप कूलर से भी काम चला सकते हैं ना, तो वो लोग कूलर की हवा में ही आनंद लेंगे। उनका मानना यह है कि परमात्मा ने जो कुछ दे रखा है ना, वो बहुत ज्यादा दे रखा है। वो ऊपर की तरफ नहीं देखते, वो नीचे की तरफ देख के चलते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आता है। तो घर में जो भी कुछ है, जितना भी है, उसके लिए हमेशा परमात्मा का थैंकफुल करते हैं, हमेशा परमात्मा को धन्यवाद करते हैं और सेटिस्फाइड होते हुए लाइफ को एंजॉय करते हैं। लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार है तो ये बहुत अच्छा है। मैंने अक्सर ऐसा देखा हुआ हस्बैंड्स के मामले में, अगर जेंट्स अगर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार है, वो फ्री टाइम में अपने घर में किचन में अपनी वाइफ के साथ खाना बनाते नजर आ जाएंगे आपको। चाहिए ना? और लेडीज की बात जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार आता है ना, वो मैक्सिमम अपने हस्बैंड के बिजनेस में उनका साथ देती नजर आती है। यानी कि वो पूरा कॉपरेशन के साथ परिवार को एंजॉय करते हैं, फैमिली को एंजॉय करते हैं, परिवार के मसलों को एंजॉय। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उन्हें वो परिवार तक सीमित है। उन्हें मतलब यह है कि अपने परिवार के ऊपर फोकस करना है। और जिनके पास 6 दो बार है, जिनके पास 6 दो बार है, वो अब एक्सेस हो गया, यहां पर बढ़ गया, शुक्र बढ़ गया। नेचुरल सी बात है कि रिश्तों का नंबर है, रिलेशनशिप का नंबर है, तो ऐसे लोग रिश्तों को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, जिम्मेवारियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर रिश्तों को निभाने के चक्कर में या जिम्मेवारियों को निभाने के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। उनका एक ही टारगेट है, बेटे ने मोटरसाइकिल मांग लिया, अच्छा बेटे ने कितने का मोटरसाइकिल मांगा? 1.5 लाख रुपए, मैं तो उसको लेके दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको रिश्ता निभाना। और मोटरसाइकिल मांगा तो वो उसकी जिम्मेवारी भी है, तो वो उसको लेके देता है, चाहे उसके पास कुछ ना हो। क्या करेगा? मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा। अगर तो वो उसको लेके दे देगा तो उसको बड़ी खुशी मिलेगी कि मैंने अपने बेटे को मोटरसाइकिल लेके दे दिया। लेकिन अगर उसको नहीं लेके देगा तो टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू हो जाएंगी। अंदर ही अंदर खत्म होना शुरू हो जाता है। 6 दो बार आ जाए, अब 6 3 बार आ जाए तो, 4 बार आ जाए तो ये चीज बढ़ जाती है। 6 3 बार आ जाए ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। रिश्तों को लेके हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना शुरू कर देते हैं। जिम्मेवारियों को हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना शुरू कर देते हैं जिम्मेवारियों को लेकर। अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि और 6 अगर 4 बार आ रहा है या 5 बार आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, 4 बार से तो ज्यादा आ ही नहीं सकता, है ना? तो 6 अगर 4 बार आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो इनका एक ही टारगेट होता है जिंदगी का, क्योंकि रिलेशनशिप का नंबर है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है। तो इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है कि जो इनके रिलेशंस हैं उनके अंदर लग्जरीज पैदा की जाए। वो आप चाहे एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार को लग्जरीज देनी है। फैमिली में एंजॉयमेंट्स क्रिएट, फैमिली को लग्जरीज देनी है, फैमिली को सुख देने हैं। इस चक्कर में वो इंसान अपनी एंजॉयमेंट भूल जाता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। 6 का ज्यादा, कई लोग कहते होंगे यार 6 बहुत ज्यादा बार है, बंदा बड़ा एंजॉय करता होगा, बंदा बड़ी मस्तियां मारता होगा, इसका तो शुक्र बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं 6 जितनी बार होगा ना, उतना ही बंदा ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है। क्यों? उसके पास सिर्फ एक ही टारगेट होता है, जिम्मेवारियों को निभाना, और किसी ने कुछ मांग लिया उसको पैदा करके देना। यही एक ही थी।
भागता है लाइफ के लिए, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और एंजॉय करना भूल जाता है। और आपको पता है शुक्र को ये क्यों कहा गया है कि आपकी जिंदगी के अंदर शुक्र अगर प्रबल है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं? क्यों कहा जाता है ये बात, क्यों कही जाती है शुक्र को लेकर? भैया 6 ज्यादा बार है ना तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी ज्यादा होंगी और आप उनको निभाने के चक्कर में फैमिली को समय देना भूल जाओगे। और जब आप अपनी फैमिली को समय देना भूल जाओगे तो आपकी फैमिली के साथ डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी फैमिली के साथ डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी वाइफ आपको कहेगी आप मुझे समय नहीं देते, और आप कहोगे ले तेरी डिमांडें कौन पूरी करेगा अगर मैं तेरे को समय दूंगा, काम कौन करेगा, पैसा कहां से आएगा? तो क्या होगा? एक डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। और जब वो डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो फिर आदमी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरे आदमी के पास जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप साइकोलॉजिकली इस चीज को चेक करें तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 ज्यादा बार आता है उनके साथ ये चीज रहती है। सर ये जो 6 ज्यादा बार आ गया तो ये जाएगा किसके पास? 6 वाला 6 के पास जाएगा और किसी के पास जाएगा? सारी कहानी खत्म होगी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। उसको अपने जैसा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। है ना? तू मेरे गम का साथी, मैं तेरे गम का साथी है। चलिए नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। अब हमारी जवानी खत्म हो चुकी है जी और जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू है। जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू, जिसे हम कहते हैं बुढ़ापा। अब ये बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं जी। जब हम बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होने से पहले हमने बचपना भी देखा, हमने जवानी भी देखी, दोनों चीजें देखी। आपको पता है एक इंसान जब 50 की उम्र को क्रॉस करता है ना तो उसके पास एक चीज सबसे अच्छी होती है, क्या? अनुभव जिंदगी का। और अनुभव किस चीज का? जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या? प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। और मेरे हिसाब से जिसके पास ये 3 चीजें हैं उससे अमीर आदमी इस दुनिया में नहीं हो सकता। और इन्हीं तीनों चीजों का अनुभव जो है यहां से शुरू होता है 7 नंबर से। व्हाट इज 7? 7 इज द नंबर ऑफ केतु और बुढ़ापे का पहला नंबर भी है और शरीर का नंबर है, यानी कि बूढ़ा शरीर। और भगवान का बड़ा प्यारा नंबर है, भगवान का बड़ा प्यारा नंबर। तो केतु की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगी केतु की कहानी। समय की को देखते हुए मुझे इसको जल्दी से लेना है। नंबर 7 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, अब उनके पास अनुभव नहीं होता। सिंपल सी फिलॉसफी है। और वो एक ही गलती को अपनी जिंदगी में बार बार रिपीट करते हैं। एक खास बात होती है उनके साथ। जिनके पास 7 डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो एक ही गलती करेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे। किसी ने धोखा दे दिया, उसने आगे माफी मांग ली, आपने माफ कर दिया, उसने दोबारा धोखा दे दिया, आपने फिर माफ कर दिया, उसने तीसरी बार धोखा दे दिया, वो धोखा नहीं जा रहा, आप माफ कर जा रहे हैं, एक ही गलती को बार बार रिपीट। और ये चीज नहीं, और भी कोई चीज जो आपको तंग कर रही है जिंदगी के अंदर, लेकिन आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप उसको बार बार कर रहे हैं। यानी कि जिसके पास 7 नहीं है वो एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है और इसी वजह से उसको जिंदगी में धोखे ज्यादा मिलते हैं जिनके पास 7 नहीं है। और 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक बार आ रहा है, 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक बार आ रहा है, देन प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। 7 का एक बार आना बहुत अच्छा माना जाता है।
ऐसा इंसान जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 एक बार आता है, वो अपनी लाइफ में प्यार, पैसा और स्वास्थ्य तीनों को मैनेज करके चलता है। यानी उसके पास लाइफ में रिश्ते भी हैं, उसकी हेल्थ भी अच्छी है और उसके पास पैसा भी है, तो बैलेंस है। और अगर नहीं भी है तो वो मैनेज करता है उसको। पैसा नहीं भी है तो वो सेटिस्फाइड है, कोई बात नहीं, मेरे पास हेल्थ अच्छी है ना, मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है, मेरे पास रिश्ते हैं ना, बहुत अच्छा है, तो वो मैनेज करता है हर जगह पर और वो खुश रहता है अपनी जिंदगी के अंदर। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 जो है वो 2 बार आ जाए तो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी। 7 का 2 बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको अपनी जिंदगी में, क्योंकि 7 इज द नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस ऑल्सो। मैंने कहा 7 तजुर्बा भी है, 7 तजुर्बा है, लेकिन आप ये देखिएगा कि बचपन से लेकर जवानी तक हमने किया क्या आज तक, सिवाय कॉम्प्रोमाइज के। हमने कॉम्प्रोमाइज ही तो किया, ये जिंदगी क्या है, जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही तो है। कभी बच्चों के लिए, कभी बीवी के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी समाज के लिए, सिवाय कॉम्प्रोमाइज के क्या किया। जवानी हमने कॉम्प्रोमाइज में निकाल दी, अब बुढ़ापा है, यानी कि हमें तजुर्बा एक और चीज का है, किसका, कॉम्प्रोमाइज का। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 2 बार आता है, उनको अपनी लाइफ में इन 3 चीजों में से किन्हीं 2 चीजों में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं फिर मोटरसाइकिल वाले पे लेके आता हूं। आपके बेटे ने आपसे मोटरसाइकिल मांगी 1.5 लाख रुपए की, आपके पास पैसे नहीं है, आप उधार उठाएंगे, उसको मोटरसाइकिल लेके देंगे, उसके बावजूद भी आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं करता। क्या हुआ, पैसे में भी कॉम्प्रोमाइज किया और रिश्ते में भी कॉम्प्रोमाइज किया, होगी ना, 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज। और अगर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ जाए तो आप तीसरे पॉइंट पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य में भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बेटे को मोटरसाइकिल दे दी, बेटा इज्जत नहीं करता और आपको टेंशन होगी कि यार मैंने उसके लिए पैसा भी गवाया, वो इज्जत भी नहीं करता और आप बीमार रह रहे हैं। यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 3 बार आता है, वो अपनी जिंदगी की 3 इंपॉर्टेंट चीजें, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य, तीनों ही चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता है, तीनों ही चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता है। जिनकी, अच्छा एक चीज और भी है, 7 अगर 3 बार आता है ना, तो कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उसके साथ 2 सिचुएशंस पैदा होती है। पहली सिचुएशन क्या पैदा होती है, फर्स्ट सिचुएशन ये पैदा होती है, अगर तो आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस के आदमी हैं तो आप अपनी नाकामयाबियों के लिए दूसरों को दोष देना शुरू कर दें। अगर आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस के हैं तो आप अपनी नाकामयाबियों के लिए दूसरों को दोष देना शुरू कर देंगे। और अगर आप पॉजिटिव सोच के आदमी हैं तो आप, क्योंकि 7 केतु का नंबर है, मोक्ष का नंबर है। अच्छा मोक्ष कैसे मिलता है, सबसे बड़ी बात तो ये, समय कम, इच्छाएं ना होना। इच्छाएं 2 तरीके से बढ़ती हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा पूरी हो जाए, यहाँ आपकी डिटैचमेंट हो जाए। दोनों ही सिचुएशंस में इच्छाएं खत्म होती हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो भी आपकी इच्छाएं खत्म है, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी खत्म है। नेगेटिव है क्यों खत्म है, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं, आप दूसरों को ब्लेम करी जा रहे हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है। आप नेगेटिव है हर सारे समाज को लेकर, तो आपकी इच्छा ही नहीं है, तब भी आपको मोक्ष मिलना है। और अगर आप पॉजिटिव हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो फिर तो आप खुद ही रास्ता चूज कर लेंगे अध्यात्म का, आप टर्न कर जाएंगे वहां पर, राइट। तो दोनों ही केसेस में ये मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 4 बार है, देन उस सिचुएशन में भी आपको जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि जिसको मोक्ष प्राप्त होना होता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। सीधी सी थ्योरी है मेरी तो ये। क्यों, क्योंकि उसको कार्मिक बैलेंस नहीं करना है, उसको कर्म नहीं बनाने हैं, उसको कार्मिक बैलेंस करना, तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। 7 का 4 बार होना आपको या तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देता है,
आपकी थॉट प्रोसेस इतनी नेगेटिव हो जाती है कि आप ऑटोमेटिकली समाज से डिटैच होना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों को गालियां देंगे तो लोग आएंगे क्या आपके पास? नहीं आएंगे ना, तो आप तो हो गए डिटैच। और अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं तो मैंने अभी ये कहा कि ये एक्सपीरियंस का नंबर है, ये तजुर्बे का नंबर है। आपका तजुर्बा दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। या तो आप बिल्कुल ही आध्यात्मिक हो जाएंगे, या आप इतने अकेले हो जाएंगे जिंदगी में कि लोग आपके पास आना भी पसंद नहीं करेंगे। दोनों ही सिचुएशन पैदा हो जाएंगे। यह आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी थॉट प्रोसेस कैसी है। क्लियर? शरीर से आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 8 की तरफ आते हैं। व्हाट इज नंबर 8? नंबर 8 इज सैटर्न, शनि। शनि शनि 8 नंबर, शनि का नंबर, डिसिप्लिन का नंबर, डोमिनेशन का नंबर, डिक्टेटरशिप का नंबर। लेकिन आपको पता है शनि स्टेबिलिटी, शनि स्थिरता भी है। एंटरप्रेन्योर आपको कौन बनाता है? एंटरप्रेन्योर आपको बनाता है शनि। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉइज आपके पास नहीं टिकेंगे तो आप सफल बिजनेसमैन नहीं हो सकते। तो शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है एक सफल बिजनेसमैन के लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो अनबैलेंस्ड है। आपके काम क्यों नहीं सीधे करते? क्योंकि आप काम को समय पे करते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात। और 8 का एक बार होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने हर काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। अगर आपने किसी को 8 बजे का समय दिया तो इसका मतलब 8 बजे। आपने कोई काम 10 बजे करना है तो इसका मतलब 10 बजे, यानी कि आपका शनि अच्छा। आपको अपनी जिंदगी में अपना शनि, हर ग्रह को चेक किया जा सकता है अपनी जिंदगी से। हर ग्रह को कुंडली देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको चलते हुए बोला मेरा लगन चल है क्योंकि मैं चल रहा हूं। आप अपनी जिंदगी में एक चीज देखिएगा, क्या आप अपने काम को सही समय पे कर पा रहे हैं? अगर आप अपने काम को प्रॉपर डिसिप्लिन पे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका शनि अच्छा है। आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं। और अगर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आया ना तो इसका मतलब आपका शनि अच्छा है। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन खुद क्रिएट कर लेंगे और आप अपने शनि को खुद अच्छा कर लेंगे, प्रॉपर सिस्टमैटिक होकर। इसलिए 8 का एक बार आना आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ही अच्छा माना जाता है। 8 2 बार आ जाए तो मैं आपको फिर ये बोल देता हूं कि अगर कोई आपसे ना लिखा जा रहा हो, अगर आपसे मिस हो गया हो, तो 2 दिन बाद ये पूरा का पूरा सेशन जो है मेरे YouTube चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप जरूर सुनिएगा। और जिसने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम। 8 का 2 बार आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप ओवर डिसिप्लिन्ड हैं। अब चूंकि ये डोमिनेशन का नंबर भी है तो आप डोमिनेंट भी हैं। आप अनुशासन में खुद तो रहते ही हैं बहुत ज्यादा, दूसरों को भी रखना चाहते हैं। और आप किसी को कभी बांध के रख सकते हैं क्या? तो लोग तो आपके खिलाफ होंगे ही। आप किसी को कड़वा बोलेंगे तो लोग तो आपके खिलाफ होंगे ही। 8 का 2 बार आना इस बात को भी इंडिकेट करता है। 8 का 3 बार आना, अब आपका डिसिप्लिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप क्योंकि मैंने बोला 8 नंबर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का नंबर है, बिजनेसमैन का नंबर है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय आप 5 मिनट भी लेट आ गया तो आपने वो लाडला फिल्म देखी है? देखी है ना श्रीदेवी वाली? वो अपने हस्बैंड की 3 दिन की छुट्टियों के पैसे काट लेती थी क्योंकि उसने उससे शादी की थी, 3 दिन छुट्टी लेके। वो कहानी क्रिएट हो जाती है। कोई बंदा 5 मिनट भी ले गया, 8 आ गया तो समझ लो आधे दिन की सैलरी गई। कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और दूसरों को भी बांधने की कोशिश करते हैं, और हम किसी को बांध नहीं सकते। और मैंने ये देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 ज्यादा बार आता है ना, उनका एम्प्लॉय कभी नहीं टिकता उनके पास। किस किस की डेट ऑफ बर्थ में 8 ज्यादा बार है किसी की?
जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 ज्यादा बार है उसका एम्प्लॉय कभी उसके पास टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि उसने उसको सैलरी देके खरीद लिया है, और ये सबसे बड़ी समस्या उसके साथ रहती है। जी आपने 5 के टाइम बोला कि 5 वाला सर्विस नहीं कर सकता जी मतलब स्टेबिलिटी कमी जो भी है। अच्छा उसके पास 8 भी ना हो, उसके पास 6 भी ना हो, तो वो बिजनेस कैसे कामयाब होगा? क्योंकि 8 का तो उसमें 0 पॉइंट भी नहीं है। उसमें बिजनेस की दो चीजें हैं। अगर 8 नहीं है और 5 ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में बंदा एम्प्लॉय रख के काम नहीं करता, वो सेल्फ मेड पर्सन होता है। सेल्फ मेड पर्सन होता है, उसको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती। यानी कि कोई मान लीजिए कोई वेब डेवलपर ही है, फ्रीलांस करता है, खुद ही करता है, अपनी मेहनत से ही करता है, क्योंकि 5 इंडिपेंडेंस मांगता है ना, तो वो इंडिपेंडेंटली जो कर सकता है वो करता है, उससे जरूरत नहीं है। वो जब 5 ज्यादा वाला जब 8 नहीं है उसके पास, जब वो एम्प्लॉय रखेगा ना, उसको फाउंडेशन महसूस होगी, यार इसको रखने के चक्कर में मैं भी बंद गया। तो ये सिचुएशन क्या पैदा होती है उस टाइम पे, ठीक है? तो 8 4 बार आ जाए तो ये चीज और ज्यादा बढ़ जाए। 8 का 4 बार आना इस चीज को और ज्यादा बढ़ा रहा है। 8 से दिमाग पे आते हैं 9, नंबर 9। नंबर 9 इज व्हाट? 9 नंबर यानी कि मंगल, जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को हुआ है, दे आर नंबर 9। दोनों लेगा, 9 तो है ही है, लेकिन वो 27 से बनेगा। मेरा एक जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस, उसमें 27 को मैं नीच अभिलाषी मंगल मानता हूं। मैं 27 नंबर को नीच अभिलाषी मंगल मानता हूं, नीच का तो नहीं मानता, लेकिन मैं उसे नीच अभिलाषी मंगल मानता हूं। वो बताऊंगा कभी आपके साथ दोबारा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कनेक्शंस पे बात हुई तो ये नीच अभिलाषी मंगल 27 की बात हो गई। 18 नंबर जो होता है वो वृषभ राशि का मंगल होता है, और 9 नंबर जो है वो मेष राशि का मंगल होता है। एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के लिए बता दूं, तो 9 नंबर किस चीज का नंबर है? महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का, जिज्ञासाओं का और कार्य सिद्धि का। कार्य सिद्धि क्या होती है भाई? काम तो पूरा होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए, सेनापति हूं करके दिखाऊंगा, दैट इज कार्य सिद्धि। और सबसे बड़ी बात, खास बात, 1 से शुरू हुए थे 9 पे पहुंच गए, यानी कि अंतिम नंबर। संपूर्णता इसलिए भी कि 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका टोटल 9 ही आएगा, इसलिए ये अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। 9 को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फिर 9 आएगा, घूम फिर के 9 ही आना है। दैट मीन्स अपने आप में एक संपूर्ण नंबर 9 को माना जाता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं होता ना, उसकी जिंदगी में महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती, जिज्ञासाएं नहीं होती, और ना ही उसके अंदर काबिलियत होती है काम को पूरा करने की। और ये किनके ऊपर अप्लाई होगा? जो 1999 के बाद पैदा हुए, उससे पहले वाले सबके पास 9 है सेंचुरी नंबर के तौर, ठीक है? और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 एक बार आ जाए, 9 का एक बार आना अच्छा माना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को बैलेंस करके चलता है। मैंने अक्सर देखा कि लोग अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात भागते हैं, परिवार को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 एक बार आया ना, वो जितना ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को समय देता है, उतना ही समय अपने परिवार को भी देता है। और यही एक रीजन है कि 9 का एक बार आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 9 2 बार आ जाए, अब यहां पर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, जिज्ञासाएं बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं।
तो ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं और शायद इसी वजह से अपने परिवार को समय नहीं देते, जिसकी वजह से इनकी मैरिटल लाइफ में या फैमिली लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और 3 बार आना इस बात को और ज्यादा बढ़ा देता है, यानी कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, पूरी भी तो करनी है ना। सामाजिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है, इसलिए समाज सर्वोपरि, परिवार बाद में। लोग कहते हैं मेरे लिए समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा समाज ही मेरा परिवार है। तो अपनी फैमिली को ऐसे लोग मैक्सिमम टाइम ध्यान नहीं देते। और 4 बार 9 वाला है किसी की डेट ऑफ बर्थ में? 4 बार 9, क्या बात। बहुत एम्बिशियस लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान जरूर रखना, परिवार को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, करियर सब कुछ नहीं होता। मैंने ये देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 4 बार आता है ना, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसे लोग जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाएंगी। और मैंने क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग भी इस तरह के देखे हैं। हमें पता है कि हमारे नंबर हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो अब हमें इसकी एक सिंपल सीधी एक लाइन में रेमेडी बता दूं मैं आपको। मछली पानी के विपरीत दिशा में बहती है तो जिंदा है, और जिस दिन वो पानी के बहाव में बह जाएगी वो मर जाएगी। ये एक रेमेडी है। यानी कि जो इस बात को समझ चुके हैं उनको फिर बता देता हूं, जो नहीं समझे वो भी दोबारा समझ लीजिए। जो मैंने आपको बताया ये आपका नेचर है। नेगेटिव ट्रेड्स को अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और देखिए कि क्या वो आपके अंदर हैं। अगर वो आपके अंदर हैं तो आपने उसके विपरीत दिशा में बहना है। आपने उसकी विपरीत दिशा में बहना है, यानी कि आपने डिसाइड कर लेना है अपनी फ्री विल से कि मेरे को वैसा नहीं बनना है। यानी कि आपको उस मछली की तरह बनना है जो पानी के विपरीत दिशा में बहती है, और जिस दिन आप बहाव में बह जाएंगे आप खत्म हो गए। यही रेमेडी है, यही सॉल्यूशन है। अब आपको एक छोटी सी फिलॉसफी और बता देता हूं। आज आप घर जाएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और देखेंगे कौन कौन से नंबर आपके पास नहीं है, कौन कौन से 1 बार हैं, कौन कौन से 2 बार हैं, कौन कौन से 3 बार हैं। और उसको जब आप कागज के ऊपर लिखेंगे ना, अगर तो आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो 2-3 बार कर लीजिएगा ये काम, क्योंकि ये सारा का सारा लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो आप लिखिएगा और फिर लिख के उसका एक निचोड़ निकालिएगा और फिर देखिएगा कि आप क्या हैं। वो सारी की सारी फिलॉसफी आपकी जिंदगी की, आपका पूरा का पूरा मनोविज्ञान जो है वो इस बर्थ चार्ट से आपके सामने आ जाएगा। पूरी फिलॉसफी आपको पता लग जाएगी। और उसके बाद आपके जब क्योंकि जो बंदा अपने नेगेटिव्स को फेस कर लेता है ना, वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो जो चीजें आपको नेगेटिव लगे अपने बारे में कि यार मेरी जिंदगी में ये चीज नेगेटिव है, तो आपको फिर वही मछली वाली फिलॉसफी अपनानी है। अब आपको उसके विपरीत दिशा में बहना है और आप देखिएगा कि आपकी वो चीज खत्म हो जाएगी। तो ये 9 नंबर की फिलॉसफी जो मैंने आपके सामने शेयर की, होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। कुछ अब इंफॉर्मेटिव जानकारियां मैं आपको और दे देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले काफी समय से दिल्ली में एक्टिव नहीं था मैं ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव था। आप लोगों के बीच में शायद 2 साल बाद एक बार फिर से आ पाया हूं। इन 2 सालों में कुछ चीजें हुई हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। वो अपना एक्सपीरियंस भी है और आपकी नॉलेज के लिए भी है।
जो लोग 2018 और 19 में मेरी वर्कशॉप्स के अंदर आए थे वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 2020 के अंदर हमने एक संस्था की नींव रखी थी। बहुत सारे लोग जानते हैं और मुझे शायद सबको ही पता होगा, ज्योतिषपुंज का नाम आप सबने देखा होगा। 2020 के अंदर हमने ज्योतिषपुंज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी, जो कि इस समय काफी चीजों में डील कर रहा है। इसका पहला स्टेप हमने उठाया था ज्योतिषपुंज टीवी, जो हमने शुरू किया था, जो कि सोशल मीडिया चैनल है जिस पे बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, और हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर ये चैनल चलता है। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे इस चैनल के जरिए अपने आप को प्रमोट भी करते हैं। तो ज्योतिषपुंज टीवी हमारा पहला स्टेप था। उसके अलावा हम लोग इवेंट मैनेजमेंट में उतरे, सम्मेलनों में हम लोग आए। 2 सम्मेलन हम लोगों ने किए, कुरुक्षेत्र और अमृतसर, 2 सक्सेसफुल सम्मेलन रहे हैं। और उसके बाद हमने एक संस्था बनाई, ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन। ये एक संस्था एक ऐसी थी जिसके जरिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक मंच तैयार करना चाहते थे कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए, सभी लोग मिलकर आगे बढ़े। और उस फाउंडेशन के तहत हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के सदस्य बनाने शुरू किए। और ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन ने बहुत सारी चीजें खासकर एजुकेशन के मामले में अपनी करनी शुरू की हैं। जैसे हमारी ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम होता है, जो कि हर वीरवार को हम 9 बजे रात को करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स एस्ट्रोलॉजर्स हमारी संस्था के साथ इस समय जुड़ चुके हैं, और ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन अपने एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तैयार कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है, और बहुत सारी चीजें आपको 2023 के जनवरी में, फरवरी में भी और भी देखने को मिलेगी। शायद हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के लिए सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करने का एक सोर्स बना रहे हैं। बहुत जल्दी वो चीज़ भी आपके सामने आएगी। बहुत बड़े लेवल पे ज्योतिषपुंज इस समय काम कर रहा है। तो इसके अलावा हम लोगों ने ज्योतिषपुंज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अभी स्थापित किया। बहुत जल्दी हम लोग इसको फ्रेंचाइजी पैटर्न में भी उतारेंगे। बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के सभी एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषपुंज के साथ जुड़े, हमें अपनी सेवा करने का मौका दें। हम सब लोग मिलकर ज्योतिष के फील्ड में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, हमारी क्लासेस भी चलती रहती है। मैंने आपको एक न्यूरोलॉजी का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है आज। इसमें बहुत कुछ है। पिछले कई साल से पढ़ते पढ़ते और बाद में पढ़ाते पढ़ाते इतना, मतलब कुछ ना कुछ नहीं बना। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मेरी एक थ्योरी है कि जब सीखते सीखते आप दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हो ना, तो ज्यादा अच्छा सीखते हो। तो अगर आप लोग क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और अभी सर्टिफिकेट्स का टाइमिंग है और यहाँ सर्टिफिकेट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं सर्टिफिकेट्स बांटूं, मैं कुछ लोगों को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूँगा ताकि वो भी 2 बातें कहें। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं सबसे पहले हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं, थोड़ा समय दूंगा, ज़्यादा नहीं दे सकता, क्षमा चाहूँगा उस चीज़ के लिए, लेकिन ज़रूर दूंगा। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर राजेश ओझा जी को।